नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं आज कुछ भक्ति के प्रसंग पर फिर चर्चा हो। भक्ति हमारा मुख्य विषय है और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में मुख्यतः भक्ति का ही प्रतिपादन किया है। तो आज केवट का प्रसंग है। गुह का पाद प्रक्षालन, प्रभु का जब उनको पार करना था श्री राम जी को गंगा, तो कैसे पैर धोया और क्या कहा उसने, निषाद ने। इसका एक बड़ा अच्छा वर्णन है जिसको भक्ति पक्ष में काफी महत्व दिया गया है। तो आइए हम इसको देखें। नामय जामिल से खल कोटि, अपार नदी नव, अपार नदी भव बुड़त काढ़े। जो सुमिरे गिरी मेरु शिलाकन, होत यजा खुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगति तटिनी जो हरे अघ गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव किरारे है खाड़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव करारे है ठाड़े। एही घाटिक थोरिक दूरी है, कटिलो जल था दिखायहि जू। पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझायहि जू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियायहि जू। बरु मारिये मोहि बिना पग धोए, हौ नाथ न नाव चढ़ायहि जू। बर मारिये मोहि बिना पग धोए, हौ नाथ न नाव चढ़ायहि जू। आगे। रावर दोष न पायन को, रावर न रावर दोष न पायन के, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पाहन ते बन वाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पावन पावन पाए पखारी के नाव, पावन पाए पखारी के नाव, चढ़ाए हूँ आयसु होत कहा है। तुलसी सुनी के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है। तुलसी सुनी के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है। तो ये बड़ा ही पावन प्रसंग है, भक्ति को बढ़ाने वाला ये प्रसंग है। भक्त और भगवान के बीच की एक चर्चा है और गोस्वामी जी इस तरह के प्रसंग हमारे सामने कुछ इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे भीतर भक्ति का उद्रेक होता है। ये वही गोस्वामी जी हैं जो बार बार प्रतिज्ञा करते हैं कि भक्ति कैसे उत्पन्न होगी। कहीं कहते हैं कि भरत का चरित्र पढ़ लो, भरत चरित करिने में तुलसी जय सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि हो ही भव रस बिरति। कहीं वही तुलसीदास जी ये कहते हैं, कहीं कहते हैं कि यह समवाद जासुर आवा, निर्मल राम भगत सोई पावा, सुंदर कांड। कहीं पर ये कहते हैं। तो जगह जगह उन्होंने ऐसे प्रसंग छेड़ दिए हैं, ऐसे प्रसंग रख दिए हैं, ऐसे प्रसंग प्रस्तुत किए हैं जिससे हमारे पाषाण हृदय में भक्ति का संचार हो सके। तो ये भी ऐसा ही एक पावन प्रसंग है। और मित्रों, हमारे वांग्मय में, संपूर्ण वांग्मय में सर्वत्र ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। किसी भी प्रसंग को उठा ले। अब यहाँ देखिए, पूरा उदाहरण दे दिया गया है। भागवत वगैरह का उदाहरण है कि नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जिस भव की इस नदी को, इस भवसागर को, दुर्गम भवसागर में डूबते हुए जीवों को जो बार बार निकाल लेता है, वो भगवान, वो प्रभु, जिनके सुमिरन से गिरी मेरु शिला, हाँ, ये सब के सब तर जाते हैं। ये उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे शिला, शिला का मतलब हो गया अहिल्या का उद्धार होना, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबका जैसे उद्धार जो प्रभु करते हैं, जो ये सर्वसमर्थ हैं, उनकी क्या आज दशा है देखो। तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो हरे अहगाड़े। अरे जिनके नखों से निर्गत होकर के गंगा, गंगा माता, जो भारत समझा, सारा भारत गंगा माँ कहता है,
वो गंगा माँ जिनके जल में अवगाहन करके मज्जन पान करके लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उनका वो निसृत कहाँ से हो रही है, कहाँ से निर्गत हो रही है? जिन प्रभु के चरण कमलों से, नख से निर्गत हुई हैं। आज उन प्रभु की क्या दशा है, देखिए देखिए क्या अवस्था है। ते प्रभु कहते, इतने उदाहरण दिए हैं, कैसे सर समर्थ प्रभु। तुलसी कहो नहीं राम ते साहिब सील निधान, प्रभुतर उतर कपिटार तर कहते ही कि आप समान। वो प्रभु की आज क्या दशा हो गई है। ते प्रभु या सरिता तरी बेकम, मांगत नाव करारे हुए ठाड़े। आज आज भक्त के समक्ष याचना कर रहे हैं कि मुझे इस नदी को पार करा दो। जो भवसागर पार करा सकता है वो आज तो ये तुलसीदास एक अद्भुत प्रसंग रख रहे हैं। कितना भाव विह्वल करने वाला प्रसंग है कि सर्व समर्थ प्रभु आज भक्त के दरवाजे पर हैं। ते प्रभु या सरिता, इस पूरे 4 लाइन में जो अंतिम लाइन है कैसा निष्कर्षात्मक है कि ते प्रभु, वो प्रभु, ते प्रभु है, ते प्रभु। जैसे कहते हैं तत्त्वमसि, उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वो हो, वैसे वो प्रभु जिनकी वो क्षमताएं हैं जो सब दर्ज की गई हैं यहाँ, जहां बताया गया है। ते प्रभु या सरिता तरीबे कहूं, मांगत नाव करारे हुए खड़े। आज वो नाव मांग रहे हैं कि मेरे भैया मुझे पार कर दो। तो देखिए कैसा पावन प्रसंग है। फिर आगे क्या है, फिर वो कुछ कहता है, कुछ तर्क भी देता है, कुछ उदाहरण भी देता है। कहता है यही घाटी के थोड़ी की दूरी है, इस घाट पर जहां आप नाव मांगने आए हैं ना, इससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी क्या है, कटिलो जल था ही, वहां पर गंगा जी पार कर सकते हैं। इतना जल है कि जिसमें आप प्रवेश करके निकल सकते हैं, कमर भर पानी ही है। आपको कहीं तो मैं दिखा दूं, आप जाके वहां पर पार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे डर है, पर से पग धूरी तरय तरनी, घर नी घर क्यों समझ आए जो, कि आपके इन चरण कमलों के धूल से कि जिसकी बड़ी महिमा है, अगर मेरी ये नाव अगर एक दूसरी स्त्री बन जाती है तो घर में विवाद खड़ा हो जाएगा, घर में हलचल हो जाएगा, सारी व्यवस्था मेरी चरमरा जाएगी घर की। हाँ, पर से पग धूरी तरय तरनी, घरनी घर क्यों समझाए ही जो। फिर मैं अपनी धर्म पत्नी को, अर्धांगिनी को, अपने बेटर हाफ को क्या समझाऊंगा कि एक दूसरी लेकर आ गए, इतना ही से पेट नहीं भरता है। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जिया यही जू। अब फिर ये कुछ प्रोफेशन की भी बातें हो रही हैं कि ये नाव एक ही तो आजीविका का आधार है, इसी से कुछ कमाई हो जाती है पैसेंजर्स को आर पार ले जाने से, और इससे हमारे बच्चे जीते हैं, बच्चे खाते पीते हैं, बच्चों को का लालन पालन करता हूँ। अब बताइए कि ये नाव भी नहीं रहेगी और एक दूसरी स्त्री आ जाएगी, तो एक तो आर्थिक लोड बढ़ेगा और कमाने का साधन चला जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप, ये अच्छा है कि आप बगल के थोड़ी दूरी पर जाइए और वहां आप गंगा जी को पार कर जाएं, नदी में चल करके पार करें। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जिया ही जो, बरु मारिये मोही। अब कह रहे हैं कि भले ही आप तो भाई शस्त्रधारी हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि मैं शस्त्रधारियों में राम, तो आप तो शस्त्रधारी हैं, आपके भाई शस्त्रधारी हैं, तीर धनुष सदा रखते हैं। हम्म तीर धनुष कभी 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 ही आपसे वियुक्त होता है, अन्यथा सदा आपके साथ होता है। तो तीर धनुष आप तो शस्त्रधारी हैं, आप चाहिए तो मुझे इस तीर से, धनुष से मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं आपको पार नहीं कराऊंगा। ठीक है? क्यों? तो कुछ शर्त फिर आगे रखता है, क्योंकि इसमें मैं रावर दोष न पायन को, आपके पैरों का कोई दोष नहीं है, ना आपका कोई दोष है, ना आपके पैरों का कोई दोष है। क्या? पग धूरी के भूरी प्रभाव महा, दोष किसी का नहीं है, बस इन चरण कमलों के धूल का प्रभाव बहुत, इसका इफेक्ट इमेंस इफेक्ट है इसका, ये ट्रांसफॉर्मिंग है, ये बदल देता है। पाहन ते बन वाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। सुना कि कठिन पत्थर तो स्त्री बन जाती है, तो इस नाव की क्या दशा होगी जो पानी खा खा के मुलायम हो चुका है, कोमल है, एक तो लकड़ी है जो पत्थर से मुलायम है और उस पर भी जल खा करके और मुलायम हो गया है। तो मुलायम चीजों को ट्रांसफॉर्म होने में, रूपांतरित होने में और भी कम दिक्कत होगी, कम समस्या है। तो पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाए आयसु हो, अगर हाँ आज्ञा हो तो, यदि आज्ञा हो तो मैं इन पैरों को धो दूं, इनके इनके धूल को इन पैरों से अलग कर दूं,
जो चमत्कारी धूल को हटा दूं, इसके लिए आपको आज्ञा देना पड़ेगा कि मैं आपके इन चरण कमलों को धो दूं, और तब नाव पर आप जाएं। आपके चरण में कोई धूल नहीं होगा तो नाव रूपांतरित नहीं होगी, हमारी आजीविका बच जाएगी, हमारे बच्चे जिंदा रह जाएंगे, घर में दूसरी स्त्री आने के कारण कोई विवाद नहीं होगा, हमारा एक पत्नी व्रत भी अ, मतलब पूरा रहेगा। क्योंकि जब दूसरी स्त्री बन जाएगी तो उसका लालन पालन करना पड़ेगा ना, तो घर में स्त्री समझेगी कि दूसरी स्त्री ले आए, और भारत में एक निष्ठा, एक व्रत है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाया हूँ आयस होत, कहा है। अगर आपकी आयुष हो, आपका आज्ञा हो तो ऐसा मैं करूं। तुलसी सुनि केवट केबर बैन, हंसे प्रभु जानकी हो रहा है। तुलसीदास कहते हैं कि हमारे प्रभु केवट के ऐसे बैन, ऐसे वचन सुन करके जानकी जी की ओर मुड़ करके जोर से ठठा करके हंसते हैं। प्रभु हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है। प्रभु भगवान हा हा करके हंसते हैं। तो ये एक पावन प्रसंग गोस्वामी जी अपनी भाषा में रखते हैं, जिससे हमें भक्ति का उद्रेक हमारे भीतर होता है। अगर हम इन प्रसंगों पर चर्चा करें, इनका मनन करें, चिंतन करें, खास करके ब्रह्म मुहूर्त में, तो निश्चित रूप से गोस्वामी जी की वो प्रतिज्ञा पूरी होगी कि तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव रस विरति। और इन सच पूछे तो बहुत से साधु संत इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं करते। वो सवेरे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूर्वाभिमुख बैठते हैं, और जो भजन दोहा चौपाई याद है उसको गदगद भाव से गाते हैं। और कुछ महीने में ही एक घटना घटती है उनके जीवन में, और वो भीतर के उस झरने के साथ संयुक्त हो जाते हैं। उस झरने का एक चुल्लू जल उन्हें मिल जाता है पीने के लिए, फिर वो रोज उस जल को पीते हैं और तृप्त होते हैं। अब उस तृप्ति के सामने दुनिया की कोई उदासी टिकती नहीं, कोई दुख टिकता नहीं है। तो ये कुछ सूत्र गोस्वामी जी छोड़ गए हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग हैं, अनेक प्रसंग हैं जो मन मानस को पावन करते हैं, पवित्र करते हैं, और हमारे भीतर भक्ति का संचार करते हैं। तो आइए हम मिलजुल कर इसका अध्ययन करें, मनन करें, और अपने साथी दोस्तों में, अपने घर परिवार में इसकी चर्चा करें, और एक श्रेष्ठ, संपन्न, शक्तिशाली, ज्ञानवान और भक्तिवान भारत का निर्माण कर सकें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।